ये कहानी है अर्जुन नाम के लड़के की, जिसे बचपन से ही रहस्यमय और भूतिया जगहों की खोज करने का जुनून था। पुरानी हवेली और वीरान इलाकों में जाकर उनके इतिहास को समझना ही उसका शौक था। वह हर जगह से कुछ न कुछ खोज निकालता, लेकिन इस बार उसे ऐसी जगह मिली जिसने उसकी रूह तक को हिला दिया। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पीछे एक सुनसान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि कई साल पहले वहां रहने वाला परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अर्जुन को इन कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं था, इसलिए उसने तय किया कि वो खुद इस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन अपनी बाइक से हवेली की ओर निकल पड़ा। हल्की चांदनी रात थी और हवेली के चारों ओर फैले सूखे पत्ते हल्की हवा में सरसराने लगे। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा फूटा था और दीवारों पर काई जमी हुई थी। अर्जुन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो अंदर काफी अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च ऑन की, जिससे पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों और दीवारों पर टंगी धूल भरी पेंटिंग दिखाई दी। उन पेंटिंग्स में बने चेहरों की आंखें कुछ अजीब लग रही थी, मानो वो अर्जुन को ही घूर रही हो। अर्जुन ने सोचा यह सब मेरा भ्रम है। अर्जुन ने खुद को समझाया और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन ने कुछ कदम बढ़ाए, फर्श चरमरा उठी। उसे लगा कि शायद पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंज उठी। अर्जुन ने पूछा, कौन है यहाँ? जोर से अर्जुन चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। लेकिन एक दरवाजा चरमराते हुए धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अर्जुन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। अंदर एक हॉल था और उसके कोने में एक कुर्सी रखी हुई थी, जो हल्के हल्के हिल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानो कोई उस पर बैठा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। अर्जुन ने कमरे में कदम रखा। फर्श पर एक पुरानी किताब पड़ी थी, जिसका कवर धूल से भरा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। अर्जुन ने झुककर वह किताब उठाई और उसका पहला पन्ना पढ़ा। उस पर लिखा था 13 नवंबर 1920। आज रात कुछ अजीब घटा। हवेली की खिड़कियों पर किसी ने दस्तक दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लगता है कोई हमें देख रहा है। यह उस परिवार की डायरी थी जो इस हवेली में रहता था। अर्जुन ने तेजी से अगले पन्ने पलटे, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन ने झट से पीछे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक काली धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अर्जुन को ही घूर रही थी। अर्जुन के हाथ से डायरी गिर गई। आकृति ने धीरे धीरे अपनी हड्डी जैसी उंगलियां अर्जुन की ओर बढ़ाई, मानो वह अर्जुन को पकड़ने वाली हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गई और उसके पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। अचानक वह आकृति हवा में गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वो आकृति उसके पीछे खड़ी है। अर्जुन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। और तभी एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। हवेली की दीवारों पर जैसे खून उतर आया। अर्जुन डर गया और वो भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पैर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ लिए थे। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों को छुड़ाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अर्जुन जोर से चिल्लाया कि छोड़ो मुझे, लेकिन हवेली अंधेरे में डूबती जा रही थी। तभी हवेली के कोनों से कई काली आकृतियां निकलने लगी। उनके चेहरे फीके और भयानक थे। वे धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने जोर से चीखते हुए दरवाजे को धक्का दिया और किसी तरह वहां से भाग गया। पूरी ताकत से दौड़ता हुआ वो हवेली के बाहर निकला। गांव के किनारे पहुंचकर अर्जुन ने जब पीछे मुड़कर देखा, हवेली कोहरे में ढक चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो गायब हो रही हो। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में कुछ ठंडा है। उसने नीचे देखा तो पाया कि वही पुरानी डायरी अभी भी उसके हाथों में है। अर्जुन की आंखें डर से फैल गई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, इसका दूसरा पार्ट अभी बाकी है। लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा। धन्यवाद।